हेलो दोस्तों, तो मैं अर्जुन मिश्रा। मैं आपका लर्न इंग्लिश विद अर्जुन में वेलकम करता हूं। तो हम लोग इस वीडियो में जो देखने वाले हैं दोस्तों, वो है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहले भी हम लोगों ने कई सारे अपने जो टेंसेस होते हैं उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो चलो हम लोग अब अपने बिना टाइम वेस्ट किए हुए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे आते हैं, जो कि हम लोगों का आज का मेन टॉपिक है। तो अब हमें जो देखना है वो हमारा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है? पास्ट न्यूअस टेंस। देखो, तो हमें क्या देखना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो बहुत लोग जानते हैं, तो हमें इस वीडियो में क्या देखना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, या जो दोस्त नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता देता हूँ। देखो, जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, हम जो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अगर जिन लोगों को जिन दोस्तों को मेरे ये भी ना पता हो कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो उसके लिए मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है, जिसे मैंने टेंस टॉपिक के नाम से, टेंस बेस के नाम से प्रोवाइड किया है। आप उस वीडियो में इस हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल जान सकते हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे हम लोग आगे क्लियर करेंगे। तो चलो हम देखते हैं कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो हमारा होता है हेड, और एक की इसी में ऐड करते हैं वो होता है बीन। अब देखो, हेड और बीन का क्या रिलेशन है? तो यहाँ पे जो हेड होता है ना, हेड क्या होता है? ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये क्या है? विंग क्या है? ये वर्ब की क्या है? थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो हमें रिप्रेजेंट करती है हमारे पास्ट टेंस को। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पास्ट, जो कि हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। और जो ये वी यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मैंने ये बताया था थर्ड फॉर्म जो होती है वो हमें रिप्रेजेंट करती है परफेक्ट को। तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट। तो ये हमारी हो गई परफेक्ट वर्ब, ये हो गई हमारी पास्ट की वर्ब। तो ये यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये हो गया पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमें करेगा परफेक्ट को रिप्रेजेंट। अब आती है मेन वर्ब की भाई, क्योंकि देखो जो टेंस हम लोग बनाते हैं तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं। एक तो ये होता है कि वो काम किस समय में हुआ है, जिसे जो रिप्रेजेंट करती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा ये होता है कि वो एक्शन कब हो रहा है या कौन सा एक्शन हो रहा है, वो यानी कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है या इनकम्प्लीट है या डेफिनिट है, इनडेफिनिट है, कैसा एक्शन है, इस बारे में जो हमें बताती है वो हमारी है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या यूज करते हैं? मेन वर्ब में हम लोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं? आईएनजी लगाते हैं। और इस चीज को हम लोग क्या करते हैं? इसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जो उस टाइम पे एक्शन के ऑनगोइंग प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की अगर आईएनजी फॉर्म है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि जो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैड बीन का। और हैड बीन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हैड जो होती है वो हमारे पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करती है, और परफेक्ट जो होता है, जो परफेक्ट रिप्रेजेंट करता है वो होता है हमारा बीन। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि हैड तो रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा, हेड आएगा पास्ट को, और परफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बीन आ जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस को वर्ब की आईएनजी फॉर्म से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप कि आपको इतना सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आप इसे नोट कर लो। मैंने कई बार बताया है कि आप लोग कॉपी और पेन अपने साथ में लेके बैठा करिए। मैं बहुत स्पीड से नहीं पढ़ाता हूँ, तो अगर स्पीड इतनी नहीं रहती आप नोट कर सकते हो, और मैं आपको फुल टाइम देता हूँ। और एक बात सुनो, एक बात ये बताता हूँ आपको। एक वो है, एक कोट है जिसे कहते हैं ट्राई नॉट टू बिकेम अ मैन ऑफ सक्सेस, ट्राई टू बिकेम अ मैन ऑफ वैल्यू। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है यार कि हमें किसी भी सक्सेस के पीछे नहीं भागना है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। हमें ये करना है कि उस जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उसे उसमें हमें एक परफेक्शन पे आना है, अपने अंदर स्किल को डेवलप करना है। तो हमें एक वैल्यूएबल पर्सन बनना है उस काम के लिए, उस काम में योग्य होना है, ना कि उस पर कहीं से हमने जुगाड़ पानी करके काम को कर लिया और फिनिश हो गया। तो आप इस कोड को बहुत ध्यान से अपने पास रखिए और अपनी लाइफ में यूज करने की कोशिश करिए, कि जिससे कि हम अपने लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से बड़े आसानी से उसे कंप्लीट कर पाए। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इसी में एक वर्ड आपको बताता हूँ जो कि होता है हार्ड वर्क के लिए, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं या हार्ड वर्क होता है उनके लिए हम लोग यूज करते हैं टॉयल वर्ड। ये क्या होता है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क
देखो इससे क्या होगा कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, अगर आप डेली लाइफ में स्पीकिंग यूज़ करना चाहते हो तो मान लो अगर कहीं आपको वर्ड यूज़ करना हुआ कि ये बहुत कठिन काम है, हार्ड वर्क है, तो आप उसके जगह क्या कह सकते हो या स्पीक कर सकते हो, दिस इज वेरी टॉयल वर्क। टॉयल का मतलब होता है कि हार्ड वर्क होता है, तो यहाँ पे आप टॉयल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आई होप कि आपको कुछ ना कुछ बहुत वैल्यूएबल मिला होगा। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसमें। जैसे कि हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब देख लिया, मेन वर्ब देख लिया, अब इसके आगे हम लोग इनके सेंटेंसेस देख लेते हैं। स्ट्रक्चर तो आप लोगों को पता है, आई होप क्या मैंने इतनी बार आप लोगों को बताया है कि स्ट्रक्चर आपको डेफिनेटली पता होंगे। तो चलो अब मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा, क्या आप लोग बताओ स्ट्रक्चर आप लोग बताओगे, क्योंकि मैंने बहुत बार स्ट्रक्चर को बताया है आप लोगों को। कैसे बनते हैं सिंपल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर, कैसे बनते हैं निगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर, कैसे हम इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो हम लोग देखते हैं। जो हमारा सिंपल बनेगा, सिंपल जो इनका बनेगा, या हम कह सकते हैं कि जो इंडेफिनिट का बनेगा, उन्हें कैसे बनाओगे। उन्हें आप बनाने के लिए सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताया कि आएगा हैड बीन, हैड और बीन, हैड बीन प्लस मेन वर्ब, और मेन वर्ब में क्या करोगे आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो कि हमें रिप्रेजेंट करेगा कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को। इसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या कर दोगे फुल स्टॉप। बस सिंपल सा इतना सा काम करना है। तो चलो हम लोग बना लेते हैं एक आध दो सेंटेंसेस। अब देखो सेंटेंसेस जो हम लोग बनाते हैं, देखो मैं लिखता हूँ। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल तो देखना ही नहीं है कि कोई सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें डायरेक्टली केवल यूज करना है। तो चलो इसमें सिंगुलर प्लूरल है नहीं, तो हम लोग सीधे क्या करते हैं बनाते हैं। मान लो ही हैड बीन, इसके बाद क्या होगा he had been doing his work since morning। यहाँ पे देखो मैंने कहा, यहाँ पे कह दिया था कि ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, बस इतना खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आती है यार, उसे समझ लो। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जब कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो कुछ एक्शन तो ऐसे होंगे जो कि परफेक्ट हो चुके होंगे। अब अगर कोई एक्शन परफेक्ट हो चुका है तो उसके लिए तो हमें परफेक्ट तो दिखाना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे सिंस मॉर्निंग है, यानी कि सिंस जो रिप्रेजेंट करता है, यानी कि टिल नाउ तक, अभी यानी कि पास्ट से लेकर और टिल नाउ अभी तक के पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डेडलाइन देता हूँ, यहाँ पे है टिल नाउ, और यहाँ पे पास्ट के किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है और इस पॉइंट तक हमें पूरा का पूरा जो शो करता है वो हमारा होता है सिंस। तो आई होप कि आपको यहाँ पे सिंस समझ में आया होगा। यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, सिंस और फॉर। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ऐड करोगे सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, और इसके बाद क्या होगा टाइम ऑफ ड्यू सिंस फॉर। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो सेंटेंस को लिखने के बाद क्या करेंगे, उसमें सिंस और फॉर लिखेंगे। इसके बाद जो टाइम होता है, टाइम के मैंने पहले ही डिस्कस किया है टाइम के बारे में कि टाइम जो होंगे वो दो पॉइंट में होंगे, या तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा या तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा। अब जो पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं फॉर का, जो पॉइंट ऑफ टाइम होंगे उनके लिए आप क्या करोगे, यूज करोगे सिंस का, और जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होते हैं उनके लिए यूज करोगे आप फॉर का। देखो उसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। देखो जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे पहले मान लो अगर ड्यूरेशन ऑफ, जैसे देखो टाइम, तो टाइम क्या होंगे, टाइम दो टाइप के होंगे, या तो ड्यूरेशन होगा एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और या तो होगा पॉइंट ऑफ टाइम। देखो इन सब के बारे में बहुत डिटेल से, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में ज़्यादा अच्छे से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे पहले डिस्कस किया है, फिर वीडियो में डिस्कस करने से वीडियो काफ़ी लंबी होगी। इसलिए आप ये समझो कि जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है वो क्या करेंगे, किसी भी मान लो एक पर्टिकुलर टाइम है, जैसे ले लेते हैं 6 महीना 7 महीना, या इसी तरीके से आप कोई भी काम लेते हो कि एक घंटे से 2 घंटे से 6 घंटे से, तो ये सब जितने होते हैं ये होते हैं हमारी ड्यूरेशन। और जो पॉइंट होते हैं वो पर्टिकुलर एक टाइम कहते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूँ 2010, तो 2010 क्या कर रहा है, हम पूरे साल के अंतर्गत देख रहे हैं, इसलिए 2010 क्या होगा कि हम उसे पॉइंट रिप्रेजेंट करने दे रहे हैं। तो वहाँ पे जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। और दिन के जितने टाइम होते हैं जिन्हें हम उन्हें स्पेसिफिक बताते हैं, जैसे कि हो गया मॉर्निंग, इवनिंग,
नून, ये जितने भी होते हैं ये हमारे होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम यूज करेंगे, इनके साथ यूज करोगे सिंस का, और इनके साथ यूज करोगे आप फॉर का। किनका? फॉर का। तो इस तरह हम यूज करते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में हमने एक सेंटेंस भी देखा कि he had been doing his work, और मैंने क्या लिखा? सिंस मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग जो है वो हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करोगे? सिंस का यूज करोगे। तो चलो अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। सिंपल सेंटेंसेस हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद मान लो हम अगर निगेटिव सेंटेंसेस करते हैं तो उनके लिए क्या क्या करोगे आप? देखो, अब निगेटिव सेंटेंस अगर मान लो बनाना है इन्हीं का, तो क्या करोगे? तो मैंने बहुत बार बताया है कि निगेटिव बनाने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है। जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो निगेटिव के लिए क्या करोगे? जो आप यहाँ पे हैड लिखे हो और बीइंग, इसी के बीच में केवल आप नॉट लिख दोगे। क्या? सब्जेक्ट प्लस हैव नहीं है, हैड है, सॉरी, हैड नॉट बीइंग प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज होगी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद होगा हमारा, आप सिंस लिखोगे या फॉर लिखोगे, और इसके बाद आप क्या लिख दोगे? टाइम। वो टाइम कौन सा होगा ये आप लोग, जैसे इस पे अगर हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं तो चलो एग्जांपल एक लिख लेते हैं कि इनका एग्जांपल कैसे बनेगा। तो मान लो अगर हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं, मैं लिखता हूं राम had not been going there। गोइंग मान लो यहाँ पे मैं कर देता हूँ had not going market for 2 hours। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? देखो यहाँ पे जो लिखा है राम हैड नॉट बीन गोइंग मार्केट फॉर 2 आवर्स। तो अब देखो यहाँ पे जो हैड आया है, हैड हमें किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास्ट टेंस को। अगर यहाँ पे ये पास्ट हो गया, तो अब यहाँ पे जो ये बीन है ये किसे हमें रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ट को। यहाँ पे जो ये बीइंग है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्ट को, और यहाँ पे जो आईएनजी के साथ वर्ब आई है ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, तो ये हमें रिप्रेजेंट कर रही है कॉन्टिन्यूस। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और यहाँ पे जो नॉट आया है ये हमें क्या करता है? निगेटिव सेंटेंस को शो करने के लिए आता है। तो यहाँ पे आ गया निगेटिव। तो हमें यहीं से पता चलता है कि ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर इसका मतलब निकालोगे, आगे देखते हैं। हम लोगों ने इस सेंटेंस को देख लिया, तो चलो इसके बाद हम लोग मान लो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, तो उन्हें कैसे करते हैं उन्हें देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे करेंगे हम लोग? तो जैसे कि हर बार हम लोगों ने देखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आप लोग या हम लोग क्या कैसे बनाते हैं इनका यूज, चलो हम लोग देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव जब आप बनाओगे तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या होते हैं? 2 तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, या तो 2 तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं। या तो हम क्या करें, एक होता है कि क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिससे हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक होता है यस नो टाइप के होते हैं जिन्हें उनमें कहते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस, क्वेश्चन वर्ड इनमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के टाइप में, और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो जो इसमें होते हैं एक होता है क्वेश्चन वर्ड, और देखो यहाँ पे यस नो टाइप होता है, यस नो टाइप। तो पहले हम लोग इसके बारे में देखते हैं। देखो इसका आप कैसे बनाओगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे जो सबसे पहले आता है वो सब्जेक्ट नहीं होता है, वो होता है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? जो हेल्पिंग वर्ब आपने यहाँ लिखी है हैड बीन ना, इसी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दोगे। इसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट, इसके बाद लिखोगे वर्ब में आईएनजी करके फॉर्म उसकी जो भी कॉन्टिन्यूअस वहां पे एक्शन हो रहा होगा एक्शन लिखोगे। इसके बाद आप लिखोगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद लिखोगे सिंस और फॉर।
प्लस टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो यहीं पे अगर क्वेश्चन वर्ड वाला हुआ तो क्वेश्चन वर्ड को आप रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे, देखो मान लो अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड में हम रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन वर्ड आया है, अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जो हमारा वाई होता है, व्हाट होता है, व्हेन होता है, वेयर होता है, और इसके बाद हाउ मच, हाउ मेनी, ये होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड, जो कि हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कब है, कहाँ गया, क्यों गया, क्या कर रहा है। इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वही हमें रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डब्ल्यू को। इसके बाद डायरेक्टली जो यहाँ पे है वही सेम फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, इसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखोगे और ऑब्जेक्ट लिखोगे, और इसके बाद लिखोगे सिंस और फॉर, प्लस यहाँ पे क्या होगा, टाइम, और इसके बाद होगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे जो हमने फॉर्मेट देखा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखो ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि जो मेन टेंसेस हैं उन्हीं में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता कि हमें समझ में ना आए। तो हम लोगों जैसे ये बहुत बेस होता है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्या कहो कि मैंने आपको जल्दी से बता दिया, जिससे आपका भी टाइम बचे और हम लोग जिससे आगे इसके कुछ सेंटेंसेस कर सकें। तो चलो इस पे 2-4 सेंटेंसेस करते हैं, इसके बाद हम लोग ये क्लास फिनिश करेंगे। फिर आगे जो आएंगी वो रहेंगी हमारे फ्यूचर को। इसके बाद जैसे ही ये टोटल ख़त्म होता है, जो हमारे टेंस का बेस का वीडियो है, ये वीडियोस इसलिए बन रहे हैं क्योंकि देखो ये वीडियोस हो सकते हैं बहुत सारे मेरे दोस्त को पता हो कि ये सब तो आता है, ये हमें नहीं जानना, लेकिन हो सकता है थोड़ी बहुत जो झिझक हो, या बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता, तो आप यहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जो इनमें एप्लीकेशंस हैं इनके कि कैसे कैसे और होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। टेंस बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम इन्हें छोटे से रूल या किसी में बांध नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, हम अगर इन्हें एक लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्रीफ होता है। तो हम लोग उन्हें पढ़ने वाले हैं आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में, 1 बाई 1 करके हम लोग पूरा अच्छे से अपना कमांड बनाएंगे उन पर। और तो चलो हम लोग आगे देखते हैं। आपने इसे नोट कर लिया होगा। वैसे एक चीज़ बताऊं, मुझे वो कमांड से एक वो आया, एक वो होता है वर्ड होता है, जैसे हम कहते हैं है पेशेंस, पेशेंस रखो। हम कहते हैं ना कि आप पेशेंस रखो अपने अंदर, क्या मतलब कि कोई भी चीज़ होती है हम कहते हैं पेशेंस रखो, तो उसी के लिए है पेशेंस को हम कहते हैं। उसका एक और अच्छा वर्ड होता है, हम कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस। क्या? होल्ड योर हॉर्सेस, यानी कि अपने जो इंद्रियां हैं उन पे कंट्रोल करो, अपने जो उसमें पेशेंस करो, खुद पे किसी भी चीज़ पे उस पर पेशेंस करने की जो वो होती है, होल्ड योर हॉर्सेस, अपने मन पे कंट्रोल करने को कहते हैं। तो चलो आई होप आपको एक वर्ड भी अच्छा मिला होगा। तो आप अपने देखो ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं इन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करो, जिससे क्या होगा कि जब हम अच्छे अच्छे वर्ड्स अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे तो उससे एक तो हमारे कहीं भी बातें करने से जो होता है वो हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। अब जैसे कॉन्फिडेंस मैंने कहा, तो कॉन्फिडेंस की जगह एक वर्ड और आता है, उसे हम कहते हैं अप्लॉम। तो जैसे कॉन्फिडेंस आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे हम ऐसे भी यूज़ करते हैं कि हमारा अप्लॉम इम्प्रूव होता है। तो अभी जैसे कि हम लोग ज़्यादा रेयरली यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर करेंगे तो वो एक प्रोफेशनल वे में स्पीकिंग में हमारे यूज़ हो सकता है। तो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, ज़्यादा हो गया कुछ, तो चलो आगे चलते हैं। और जब ये सब सेशंस होंगे तो उसमें बहुत सारी मीनिंग्स करवाई जाएंगी और उसमें हम लोग सीखेंगे वर्ड्स के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे अब जैसे हम लोगों ने सब कुछ देख लिया, चलो हम लोग कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं। देखो, रामू बीडिया फॉर 2 आवर्स। ठीक है, एक सेंटेंस ये है, ठीक है। दूसरा लिखो, ये यू लिखा है मैंने, रामू है, और यहाँ पे मैंने रमन लिखा है। रमन हैड हैव बीन या हैड बीन
प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखो यहाँ पे जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक आप लोग इसे करने की कोशिश करो कि कैसे बनेंगे। और जैसे ये भी मैं पूछूंगा, इनमें देखो पूछूंगा कौन से सेंटेंसेस सही हैं कौन से होंगे, तो आप लोग पहले ही तैयार होकर बैठो। अभी मैं पूछने वाला हूँ कि क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे अच्छे से देखा और ब्रीफ में मैंने इसलिए बताया था, जैसे हम अभी बताया मैंने कि बहुत बार मैंने बता चुका हूँ टेंस के बारे में और टेंस टॉपिक के हर एक चैप्टर के बारे में। तो चलो अब आगे चलते हैं तीसरे में। तो देखो, तो चलो हम लोग जो यहाँ पे सेंटेंसेस लिख रहे थे, इन चारों सेंटेंसेस में हमें देखना है कि कौन से सेंटेंसेस सही हैं और क्यों सही हैं। और यहाँ से जो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका बहुत ज़्यादा हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि है क्या। देखो जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रामू हैड बीन या हैड बीन। देखो यहाँ पे बीन लिखा है और यहाँ पे बीइंग लिखा है, ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग तो कह रहे होंगे कि क्या कर रहे हो, जब पास्ट परफेक्ट लिखे हो तो सही तो यही है, समझ। लेकिन हमें समझना क्या है, अभी मैंने एक वर्ड बोला था, कंट्रोल, होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है ना, जब हम अपने माइंड को खुद ही चलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी होल्ड, हम खुद उस पर अपने माइंड पर कंट्रोल किए होते हैं। तो अभी अपने माइंड को ये मत बताओ, हमें पता तो पहले से है। अगर पता पहले से है तो इस वीडियो को हमें नहीं देखना था, लेकिन अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमें ये जानना है। अब जो बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे हेड लिखा है तो हेड रिप्रेजेंट किसे करता है, अगर ये मान लो अगर आपको पता चल गया तो यहाँ ये जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, इसकी कहानी तो खत्म। लेकिन मान लो कहीं भी किसी भी सेंटेंस में जब आपको हेड दिखेगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये हेड आया है तो ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखो हम रिप्रेजेंट करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हमें ये सेंटेंसेस मैंने क्या बताया कि आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये सेंटेंसेस आपको सही करने हैं। तो अब देखो अगर यहाँ पे हेड है, ठीक है, देखो हेड है तो हेड मैंने क्या कहा था, ये रिप्रेजेंट करता है पास्ट को। बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो हेड है ये तो पास्ट को रिप्रेजेंट किया, ये किसे कर दिया, परफेक्ट को। तो पास्ट और परफेक्ट तो मिल गया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं आगे आईएनजी है तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो हमें क्या मिल गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर मान लो हम इसे ना चूज करके ये सेकंड वाला चूज करते हैं तो ये तो हमें पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो फिर से जो बी की आईएनजी फॉर्म है, यानी कि बी में जो बी की फॉर्म होती है उसकी आईएनजी फॉर्म लगी, यानी कि यहाँ फिर से कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लगा दिए। समझ रहे हो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म मैंने फिर से दोबारा लगा दिया है, जिस कारण से यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तब तो गलत हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये जो पेयर बनेगा दोनों गलत हो जाएगा, समझ रहे हो, ये दोनों पेयर गलत हो जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे मैंने केवल बीइंग का सिलेक्शन किया होता कि बीइंग ही को बीइंग लिखना था या बीइंग, तो वहां पे तो बीइंग केवल कटता, हेड तो क्योंकि हेड तो पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन मैंने इसे पूरे को किया था, इतने को, ठीक है, इतने पूरे को हम लोगों ने देखा था, इसलिए यहाँ पे ये हेड गलत हुआ। अब चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला सेंटेंस। समझ में आया ऊपर वाला।
अगर नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, क्वेश्चन को पूछ सकते हो, बहुत सारे बच्चे रिप्लाई कर देंगे। या नहीं करते हैं तो कल मैं फिर से इन क्वेश्चंस को लूँगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में पिनअप कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे है रमन हैड और यह है हैव बीन, फिर इसके बाद क्या लिखा है, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। देखो इतना चीज लिखा है। तो अब यहाँ पे है मान लो रमन हैड या हैव बीन, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, पास्ट, ये तो हैड आ जाएगा, पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हैव किसे रिप्रेजेंट करता है, मैंने पूछा था क्योंकि मैंने इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया है कि हैव किसे रिप्रेजेंट करता है। हैव क्या होती है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमें रिप्रेजेंट करती है प्रेजेंट को। तो यहाँ पे क्या है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट को, तब तो ये बन जाएगा पास्ट प्रेजेंट, और यहाँ पे फिर यह आ गया बीन, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। तो कोई ऐसा टेंस तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए ये पूरा ये पेयर गलत होंगे, समझ रहे हो, यहाँ तक कि ये पूरे पेयर गलत होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है हैड और बीन और प्लेइंग। अब क्या इनका कॉम्बिनेशन बन के पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमें बनाएगा। मैंने क्या कहा, हैड क्या है पास्ट और बीन क्या है परफेक्ट और ये क्या है कॉन्टिन्यूस, तब ये सेंटेंस जाके सही हो गया। यानी कि जो फर्स्ट पेयर था इनमें वो एरर था। अब इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे क्या है, काजल हैड नॉट बीन या हैड बीन गोइंग देयर सिंस और फॉर मॉर्निंग। अब यहाँ पे दो चीज़ों की जगह हमें दो जगह देखनी है। देखो यहाँ पे है काजल हैड नॉट बीन, तो देखो क्या इसमें, देखो ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट को। अब पास्ट में तो नॉट भी आ सकता है, तो यहाँ पे क्या देखा, बीन आ रहा है, बीन क्या है, परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस, तो ये तो बन रहा है, ये मान लो निगेटिव में बनाएंगे तो भी बन जाएगा। और यहाँ पे अगर देखो तो ये भी सही है, क्यों, क्योंकि पास्ट हैड जो है वो हमें रिप्रेजेंट करता है पास्ट को, बीन करता है परफेक्ट को, और गोइंग यहाँ पे कॉन्टिन्यूस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जैसे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सिंस सही है या फॉर। अब देखो मैंने क्या बताया था, जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा उनके लिए आप यूज करोगे सिंस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेंस तो आया है, लेकिन यहाँ पे फॉर जो दिए हैं तो फॉर तो ऑफकोर्स गलत होगा, क्यों, क्योंकि मॉर्निंग जो है वो हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। जो दिन के पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम है वो क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंस सही होगा और फॉर गलत होंगे। और यहाँ पे ये भी सही होगा, ये भी, ये दोनों मैंने बताया कि क्यों सही होते हैं। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने लिखा हैड बीन, पहले देखो ये एक इतना हो गया, ठीक है, या तो ये सही होगा या तो इसे सही करो, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों में से देखना है कि ये सही है, ये पार्ट सही है, ये पार्ट सही है। मैंने यहाँ पे लिख दिया हैड बीन, इसके बाद लिखा हैड, या सेकंड वाला क्या लिखा, हैड सी बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। तो अब देखो यहाँ पे अगर हैड बीन डायरेक्टली लिखते हैं तो ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनता कि दोनों जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हें दोनों हम लिख दिए एक साथ ही। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला स्ट्रक्चर जैसे कि अभी मैंने बताया था कि पहले आप लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में जो वो होता है मेन हेल्पिंग वर्ब होता है जो हमारा उसके साथ आया हुआ होता है, सब्जेक्ट या जस्ट बाद आता है, उसे हम सबसे पहले लिखते हैं और इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद फिर बीन लिखते हैं और इसके बाद वर्ब की जो फॉर्म होती है उन्हें लिखते हैं। तो इस कारण से ये सही है और आगे वाला पार्ट इसका ये गलत होगा। तो आई होप कि आपको ये सेंटेंसेस सारे आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक है, और हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपको वो फ्यूचर टेंस पे आएगा। फ्यूचर टेंस को हम कंप्लीट करने के बाद इसके बाद देखेंगे अपने प्रेजेंट से फिर से अच्छे से उनके एक्सप्लेनेशन कैसे होंगे। देखो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा ये केवल हमें बेस था, अब बेस के बाद जो एप्लीकेशंस हैं उनके और डेरिवेशंस हैं वहाँ पे जो है हम लोग वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।